आज मैं आप सभी को बताऊंगा कि ये जो चीन है ये शुरुआत से ही भारत का पड़ोसी देश था। आप मेरा आंसर है नहीं, क्योंकि इसने तिब्बत पर अधिकार करने के बाद ये भारत के साथ पड़ोसी राज्य बना। तो होता क्या है कि 29 अप्रैल 1954 में भारत और चीन के मध्य पंचशील समझौता होता है, जिसके तहत 5 मुख्य उद्देश्य रखे जाते हैं, जैसे कि हस्तक्षेप न करना और दोनों की सहायता करना, युद्ध न करना। कुल ऐसे 5 थे। तो 1959 में चीन ने तिब्बत पर आक्रमण कर दिया। उस समय भारत का जो पड़ोसी देश था उत्तरी दिशा में, वो था तिब्बत पर आक्रमण कर दिया चीन ने। चीन को पता था कि तिब्बत की रक्षा के लिए कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि अगर भारत आता था तो भारत के साथ पंचशील समझौता था और भारत उसकी तिब्बत की मदद नहीं कर सकता था। इसलिए चीन ने तिब्बत पर आक्रमण कर दिया। तिब्बत का एक बौद्ध धर्म का अनुयायी था, वो भागकर भारत में आ गया। भारत पर उसने शरण ले ली। जो चीन वालों ने कहा कि इसको छोड़ दो, तो भारत ने कहा हम शरण में आए व्यक्ति को कभी छोड़ते नहीं है, वो अपनी मर्जी से जा सकता है। तो इस बात को लेकर चीन नाराज होता था। तो फिर 1562 में युद्ध होता है, जिसमें क्या होता है कि जो भारत और जो चीन था उसमें चीन विजय हुआ। तो चीन ने भारत के 2 जगहों पर अधिकार कर लिया, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख पे। तो भारत ये जो मामला है राष्ट्रसंघ के पास ले जाता है। राष्ट्रसंघ चीन को कहता है, राजनीतिक प्रभाव बनाता है और दो में से किसी एक राज्य को छोड़ने की बात कहता है। तो चीन ने कहा कि आप अपनी मर्जी से किसी राज्य को छुड़ा सकते हो। तो भारत ने अरुणाचल प्रदेश को ले लिया, जिसको नेफा कहा जाता था, और लद्दाख को छोड़ दिया। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू से पूछा गया तो आपने अरुणाचल प्रदेश को क्यों चुना, तो उनका कहना था कि लद्दाख एक बंजर भूमि है, वहाँ पर मेरे लिए कुछ भी नहीं है, और अरुणाचल प्रदेश एक अच्छी भूमि है, वो हमारे देश के लिए उन्नति है। तो यही था पंचशील मुद्दा। और इसी के कारण भारत के साथ चीन पड़ोसी राज्य बना, वरना पहले भारत के साथ चीन की सीमा नहीं लगती थी। ये कुछ भी कहो, भारत के पॉलिटिशियन की गलती थी या कुछ भी था, लेकिन था।